सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के नवाबगंज के आधा दर्जन ग्रामों में विकास कामों का किया लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज विवादित बयान, कहा मुस्लिमों का अल्पसंख्यकों का दर्जा समाप्त होना चाहिए। सांसद साक्षी महाराज ने कहा, हिंदुस्तान में मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रहा। आजादी के समय लगभग 2 करोड़ की मुस्लिम आबादी थी, आज 32 करोड़ है। लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ब्रिजेश रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार सिंह चौहान, उन्नाव भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत, ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नीलेश दीक्षित, प्रधान अभेंद्र सिंह, प्रधान तकदीर, प्रधान दीपू सिंह सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। लखनऊ से अमन लेखनी संवाददाता सरफराज खान। सिलेंडर का कनेक्शन मिलना हो, चाहे आवास मिलना हो, चाहे निःशुल्क भोजन के लिए निःशुल्क अनाज मिलना हो, ये सभी योजनाएं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आप सबको प्राप्त हो रही है। साथियों, सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसानों का। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के लिए, उनके हित के लिए जो बिल लाए हैं, उनका तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। कारण है, इसके पहले मैं भी देखता था, मैं जब छोटा था तो ये उन्नाव जनपद से अगर कोई बैलगाड़ी से अनाज लेकर बंदरा मंडी में जाता था तो पुलिस वाले आज मोदी जी ने वह व्यवस्था की है कि कहीं का भी किसान देश की किसी भी मंडी में जहां पर भी सबसे उचित रेट और अधिक रेट मिल रहा हो वहां पर वो बेच सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। एमएसपी जो थी उससे कम नहीं की जाएगी, ये हमारे माननीय मोदी जी की सरकार कह रही है। तमाम योजनाएं हैं जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके पास पहुंच रही हैं। इसके पूर्व में भी माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब किसानों के लिए, उसके पूर्व जब कांग्रेस की सरकार रही, किसान जब अमीर लोगों के यहाँ जाता था और बीज के लिए, खाद के लिए पैसे उधार लेता था और ब्याज पर पैसे लेता था, और ब्याज पर लेने के बाद जब फसल कटती थी, उन्होंने दालकर कटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन किया, किसान सम्मेलन। किसान को बैंकों से लोन नहीं मिलता, ऋण नहीं मिलता है, और जबकि जो लोग गाड़ी खरीदते हैं उनको 10 से 12% वो किसान अगर ट्रैक्टर के लिए ऋण लेता है तो उसे 18%, 4% का ब्याज लगा करके किसानों को ऋण देने का काम किया, और वही क्रेडिट कार्ड के रूप में आज किसान कहीं नहीं लेने जाता है, बैंक से सीधे पैसा लेकर के अपना कार्य करता है। माननीय अटल जी की सरकार में और उसके बाद माननीय मोदी जी, हिंदू भाई भी रहते हैं यहाँ, कभी प्रधान मुस्लिम हो जाता है, कभी हिंदू हो जाता है। भारत की भी है, पर हमारे जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़े थे। अगर फैजाबाद की जेल में पंडित बिस्मिल को फांसी लगी तो आस्ताकुल्लाह को भी फांसी लगी, लेकिन देश का जब विभाजन हुआ तो कुर्सी जिनको बहुत प्यारी थी, वो चाहे हिंदुस्तान के थे चाहे दूसरे थे, उनने जातीय आधार पर देश का बंटवारा करा दिया। जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। ये अच्छी बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 32 करोड़ हो चुकी है। तो 2.5 करोड़ से 32 करोड़ हो चुकी है। तो देश का विभाजन हुआ तब अल्पसंख्यक था मुसलमान, लेकिन आज 32 करोड़ है, और पाकिस्तान में तो 19-20 करोड़ भी नहीं, बांग्लादेश में 17 करोड़ भी नहीं है। इसलिए पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होना चाहिए। अब हमारे वो छोटे भाई हैं, हम उनके बड़े भाई हैं, वो 32 करोड़ हैं, हम 80-90 करोड़ हैं, तो आपको आवश्यकता नहीं रही। और दूसरा, जमीन कभी चीन कभी पाकिस्तान, जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए।
चाहे हम को, हमारे को, सबके को, या इससे भी कोई कड़ा कानून बने, दलगत राजनीति से उठ करके, मजहब से उठ करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे विभिन्न धर्मों के राजनीतिक लोग हों, सबको आगे बढ़ करके राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी समर्थन करना चाहिए। सारे देश से आवाज की चाहिए। रही आपके विकास की बात, चाहे एक मार्ग हो, चाहे अन्य मार्ग हो, हम लोगों ने आशा केरा क्षेत्र का विकास करने का भरसक प्रयास किया है। उसके बाद भी कुछ कमी रह गई हो। हर शनिवार इतवार को मैं मुख्यालय पर बैठता हूँ, प्रमुख की हर समय तैयार रहते हैं, तो आप लोग बताएंगे, हम आपके शेष कार्यों को भी पूरा करने का काम करेंगे। भारत माता की। आज नवाबगंज ब्लॉक में लगभग 1 दर्जन लोकार्पण हुए, जिसमें आंगनबाड़ी, सुलभ शौचालय, सीसी रोड और सहकारी भवन, और उसके बाद ये सभा का आयोजन था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना है आपका? वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, पर उससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उनका स्वागत है, वो आए। जो हाल उनका वाराणसी में हुआ था, उससे भी बुरा हाल उनका उत्तर प्रदेश में होने वाला है। एक तरफ अवैसी और शिवपाल यादव और राजभर मिलकर एक संगठन तैयार करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से देखते हैं? मेढक कभी एक तराजू में इकट्ठे हो नहीं सकते। ये मेढक इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल बीजेपी से भयभीत होकर के, योगी जी से भयभीत होकर के ये मेढक इकट्ठा होना चाहते हैं। लेकिन एक तराजू में बैठेगा, दूसरा छलांग लगा जाएगा, तो मेढकों को कभी तराजू में तौला नहीं जा सकता। इसलिए चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे राजभर हों, भारतीय जनता पार्टी पर इनका कोई असर नहीं है।